ओके। कल हम एरे पढ़ रहे थे और एरे के अंदर हमने 2D एरे भी डिस्कस किया था। यहीं से मैं दोबारा कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन क्वेश्चन पे आते हैं। जी, क्या नाम है मूसा, आप कैन यू एक्सप्लेन 2D एरे? कल हमने डिस्कस किया था 2D एरे। सर अभी मैंने पिछली वीडियोस नहीं देखी। अच्छा, कर लीजिए। इब्राहिम, आप बताएं, कैन यू एक्सप्लेन 2D एरे? यस। A 2D array is referred to a table in which data is stored as column and rows, ओके। and nested loops are used to counter rows and columns. ओके, गुड। सर, सारीन, आप बताएं, जस्ट समराइज द 2D एरे। सर इट्स द सेम थिंग। इसके अंदर नेस्टेड लूप्स यूज होते हैं। ठीक है। मोर देन वन लूप इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट रोज एंड कॉलम्स। ओके। रोज एंड कॉलम, ठीक है। यानी एक लूप रोज के लिए होता है और एक लूप कॉलम के लिए होता है। कॉलम के लिए होता है, यस। ठीक है। अगर हम रो को आउटर लूप डिटरमिन करते हैं तो कॉलम जो है वो इनर लूप होता है। तो इनर लूप में, अच्छा मुझे थोड़ी बेसिक लॉजिक बताएं कि इनर लूप का ये नेस्टेड लूप कैसे काम करता है। जस्ट गिव मी आइडिया। अगर नेस्टेड लूप की वैल्यू, सॉरी, आउटर लूप की वैल्यू 0 है तो नेस्टेड लूप कितने टाइम चलेगा इस कॉन्टेक्स्ट में, बताएं। जी सरी, अगर आउटर लूप की वैल्यू 0 है तो नेस्टेड लूप कितने टाइम चलेगा? एनी आइडिया? नो सर। नो। देखिए, अगर इस सिनेरियो में हम देखें, अगर हम रो जो है, जैसे आपको मैंने कल बताया था ना। अच्छा चले। अरीब, आप बताएं, लोअर बाउंड क्या होता है और अपर बाउंड क्या होता है? डू यू हैव एनी आइडिया, अपर बाउंड लोअर बाउंड इन एरे? No, sir. ओके। देखिए, हमने शुरू से 1D एरे पढ़ा था। यस मूसा, आप बताएं। सर अपर बाउंड होता है मैक्सिमम वैल्यू और लोअर बाउंड होता है मिनिमम। यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरे और लोअर बाउंड होता है मिनिमम वैल्यू ऑफ एरे। चले मूसा, इसमें बताएं कि रो का लोअर बाउंड क्या है और अपर बाउंड क्या है? लोअर बाउंड और अपर बाउंड क्या है? एनीवन हैव आइडिया? 2D एरे में रो का लोअर सर बाउंड, लोअर बाउंड तो 0 होगा ठीक है, और अपर बाउंड और अपर बाउंड 9। 9। गुड। ओके। और कॉलम का लोअर बाउंड क्या होगा? 0 और ठीक है। अपर बाउंड 3, 2, 2। सॉरी 2 2। या। ठीक है। नौफिल, आपको समझ में आए अपर बाउंड लोअर बाउंड? और अरीब, आप बताएं, अब आपको समझ में आए कि लोअर बाउंड क्या होता Yes, है? sir. यस सर। ठीक है। तो जब हम एरे डिक्लेयर करते हैं तो हमने लोअर बाउंड और अपर बाउंड डिफाइन करना होता है, ठीक है। ये कल हमने बताया था, ये फिर से देख लें। ये एक 2D एरे है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ रोज हैं 10, Yes, 0 sir. to 9, और नंबर ऑफ कॉलम है 3, 0 to 2। ठीक है। जैसे अब मुझे बताएं कि अगर हमने 35 को एक्सेस करना हो, इब्राहिम आप बताएं, तो कैसे एक्सेस होगा? क्या डिटरमिन करेंगे? कौन कौन सी पोजीशन बताएंगे? कॉलम की पोजीशन और रो की पोजीशन बताएं। Sir, fourth row and first column. फोर्थ रो, ये फोर्थ रो है, यानी हम बताएंगे First 4, column. 4,0, ऐसे ही है। Yes. सॉरी, 1, 1 होगा। First column है one. हाँ, ठीक है। तो बेसिकली जब आपने किसी वैल्यू को एक्सेस करना हो फ्रॉम द एरे और या स्टोर करना हो, तो आपको उसका पोजीशन नंबर डिटरमिन करना है। दिस इज मस्ट। ठीक है। अगर मैंने 11 को एक्सेस करना है तो आई हैव टू टेल कि इसकी रो कौन सी बन रही है, 8। ठीक है। और कॉलम कौन सा बन रहा है, 1। तो क्योंकि ये 0 कॉलम है, ये 1 कॉलम है और ये 2 कॉलम है। इसी तरह ये 0 रो है और ये 9th रो है। इस तरह आपने ऊपर से नीचे मूव करना है। ठीक है। ये सबको क्लियर है?
Yes, sir. Yes, Sir, can you answer the question that you asked earlier about the nested loop कि अगर outer loop की value 0 है तो कितनी दफा चलेगा inner loop? हाँ। तो अगर देखें, पहले तो हम ये डिटरमिन करते हैं। अच्छा, पहले तो हम ये डिटरमिन कर लेते हैं कि आउटर लूप, अगर हम कहते हैं कि जी फर्ज कर लें आउटर लूप कॉलम है, ठीक है, आउटर लूप क्या है, कॉलम है, Column. ठीक है। तो अगर वो ज़ीरो पे है तो जब वो इन साइड दी लूप आएगा तो उसको इनर लूप में लेगा। इनर लूप जो है इस केस में नंबर ऑफ रोज को ऑपरेट करेगा, ठीक है। तो वो 0 to 9 टाइम चलेगा। इनर लूप 0 to 9 टाइम चलेगा। जब आउटर लूप 0 पे स्टैंड कर रहा हो तो इनर लूप 0 to 9 टाइम चलेगा। यानी इसको मतलब है 0 to 9 टाइम आइट्रेशन होगी। जब ये 0 to 9 Okay, टाइम sir. आइट्रेशन हो जाएगी तो फिर रो चेंज होगी, ये वाला, ये 1 पे आएगा, ठीक है। Okay. ठीक है, फिर जब ये फिर अगेन 0 to 9 टाइम ये चलेगा, ठीक है। फिर ये Okay, sir. रो 3 पे आएगा, Right, sir. ठीक है जी। ओके, नाफिल आप फिर से बता रहा हूँ, जैसे हमने 11 को एक्सेस करना है तो आप सबसे पहले नंबर ऑफ, जैसे ये रोज है ना, ये रोज है और ये कॉलम्स हैं, तो हम पहले रोज बताएंगे। रो 8 पे है और कॉलम 1 पे है, दैट इज 11, ठीक है। तो आपने पोजीशन नंबर बताना होता है, यू हैव टू टेल पोजीशन नंबर। ओके सर। अब यहाँ पे ये एरे, 2D एरे कैसे डिक्लेयर करेंगे, जिस तरह 1D एरे होता है इसी तरह 2D एरे होता है, बस डिफरेंस होता है इसका साइज का डिफरेंस होता है। ये डिक्लेयर उसी तरह लिखेंगे जैसे हम लिखते आ रहे हैं। फिर एरे का नाम, वट एवर एवर एरे नेम यू वांट टू टेल। फिर आपने कॉलन, ये कॉलन राइट करना है। फिर एरे लिखना है डबल कैपिटल वर्ड्स में। अब ये रो है, ठीक है, ये रो है और ये कॉलम है। तो रो, ये फर्स्ट रो है और उसके बाद ये सेकंड कॉलम है। तो रो का अपर बाउंड 0 है, सॉरी लोअर बाउंड 0 है और अपर बाउंड 9 है, ये रो। इसी तरह कॉलम का लोअर बाउंड 0 है और ये अपर बाउंड 2 है, तो 3 कॉलम्स है ना। तो ये आपने साइज यहाँ पे डिटरमिन करना है ऑफ इंटीजर काइंड ऑफ। ये सबको क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो यहाँ पे फर्दर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये एक एरे बना हुआ है, एक टेबल बना हुआ है। अ 2D एरे इज बेस्ट व्यूड एज ए टेबल। तो ये टेबल बना हुआ है जिसमें ये नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। ये टोटल कॉलम कितने हैं, 5 कॉलम्स हैं एंड 3 रोज हैं, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ बता रहा है कि 10 कहाँ पे प्लेस है, 0, 0। अब पोजिशन, ठीक है, एरे का नाम हो गया 0, 0। तो 10, 0 रो 0 कॉलम। फिर बता रहा है 7 कहाँ पोजीशन है, 0, 2। तो 7, दिस इज 0 कॉलम, ठीक है, एंड सेकेंड रो। 24 कहाँ पे प्लेस है, 4, 2, फोर्थ कॉलम एंड सेकेंड रो। ओके, अब यहाँ पे, ये यहाँ पे एग्जांपल दी, कल भी हमने डिस्कस की थी, दोबारा डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ टू हैंडल डेटा इन 2D एरे। तो यहाँ पे जैसे ये एक सूडो कोड बना हुआ है, यूजर गाइडेड मैसेज है, यूजर प्रॉम्प्ट कहते हैं, इंटर दीज वैल्यू इन ऑर्डर 27, 19, 30, ये सब फर्स्ट रो की वैल्यू दी हुई है और ये सेकेंड रोज की वैल्यू दी हुई है और ये थर्ड रोज की वैल्यू दी हुई, ठीक है। तो ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो यहाँ पे आउटर लूप जो है बेसिकली कॉलम को रखा हुआ है। आउटर लूप हैंडल करने के लिए हमने आउटर लूप कॉलम को हैंडल करेगा, उसका उसका जो वेरिएबल नेम कॉलम काउंटर लिखा हुआ है, तो 0 to 2 टाइम चलेगा, ठीक है। 0 कॉलम पे रहते हुए ये 9 टाइम रोज को चलाएगा फॉर काउंटर 0 to 9, फॉर काउंटर, ठीक है। अच्छा, फिर ये आउटपुट, ये यूजर के पास आउटपुट मैसेज शो होगा, इंटर नेक्स्ट वैल्यू। और इनपुट कमांड के थ्रू हम एरे में वैल्यूज स्टोर करेंगे। एरे का नाम आपने लिखा, यहाँ पे इंडेक्स नंबर यानी रो काउंटर कामा कॉलम काउंटर। अब देखें 0 रो, फर्स्ट 0 रो
जीरो कॉलम पे 27 स्टोर हो जाएगा। फर्स्ट वैल्यू जो स्टोर होगी वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे रो के अंदर वैल्यूज इंसर्ट होती जाएंगी। तो अब ये रो जो है 9 है, तो 0 to 9 टाइम रोज ऑपरेट होंगी। ठीक है, उसके बाद कॉलम की वैल्यू चेंज होगी, ये माइंड। तो अभी हम कॉलम 0 पे रहेंगे और 0 to 9 टाइम आइट्रेशन होगी रिगार्डिंग रो। ये आपसे वैल्यू इनपुट लेता रहेगा। ठीक है, और उसके बाद जब ये 0 to 9 रो या 0 to 9 वैल्यूज आप इनपुट कर देंगे तो कॉलम की वैल्यू चेंज होगी। फिर ये 1 होगा, फिर अगेन 9 टाइम चलेगा, 10 टाइम चलेगा, और फिर ये 2 पे आएगा। ठीक है, ये वैल्यूज आपसे इनपुट लेता रहेगा। तो अब उसके बाद क्या है, वी कैन डिस्प्ले द डेटा दैट लाइज इन अ पर्टिकुलर लोकेशन 2 डायमेंशनल एरे, आउटपुट माई लिस्ट 2, 1। अब 2, 1 पे क्या रखा हुआ है, 98। नाउ व्हाट इज 2? ये 98 है ना। तो व्हाट इज 2? 2 इज द कॉलम एंड 1 इज द रो। हाँ, 1 इज द रो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. ओके, अब यहाँ पे ये फर्दर बताया हुआ है, पुटिंग डेटा इनटू एन एरे। आप डेटा में एरे कैसे स्टोर, एरे में वैल्यू कैसे स्टोर कर सकते हैं। जैसे रेड एक वैल्यू है, इसको हमने कलर नाम के एरे में स्टोर करना है। तो पहले आप ये रो या कॉलम, ये रो या कॉलम जो भी है पहले लिख सकते हैं। तो 0 रो 0 कॉलम पे आपने ये वैल्यू स्टोर कर देनी, दैट इज रेड। ठीक है, और उसके Yes, बाद sir. हमने ये देखें एक और एरे है डेटा के नाम से, वहाँ पे हम 10 स्टोर कर रहे हैं। फोर्थ कॉलम, थर्ड रो। फोर्थ कॉलम, ये कॉलम है और ये रो है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है सबको? Yes, sir. इसको देखें, अब इसमें क्या बता रहा है, गेटिंग डेटा आउट ऑफ एन एरे। ठीक है, तो डेटा से यानी एरे से डेटा आपने कैसे गेट करना है, ये आपको अंडरस्टैंड करना है। ठीक, तो यहाँ पे एक तो हम डायरेक्टली शो कर सकते हैं, आउटपुट लिखेंगे, एरे का नाम लिखेंगे और ये पोजीशन नंबर लिखेंगे। जो भी वैल्यू इस प्लेस पे होगी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। इस पोजीशन में जो वैल्यू होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। Yes, sir. ये सबको क्लियर है? एनी कंफ्यूजन? No, sir. नो। ओके, अच्छा, अब यहाँ एक और एग्जांपल दी हुई है कि हम वेरिएबल में भी, अब पिछले सिनेरियो में क्या था, हम डायरेक्ट प्रिंट करवा रहे थे, डायरेक्ट शो करा रहे थे ऑन स्क्रीन। इस पोजीशन पे जो भी हम वेरिएबल को भी यूज कर सकते हैं कि पहले हम वेरिएबल में वैल्यू फ्रॉम द एरे स्टोर कर रहे हैं। ये एरे है कलर, इसके 0, 2 पे जो भी कलर रखा हुआ है वो हमने इस वेरिएबल में स्टोर कर दिया, और इस वेरिएबल को हम फिर प्रिंट करवा लेंगे आउटपुट कमांड के थ्रू। ठीक है, ये आपने आउटपुट लिखा और इसके बाद आपने कलर, एरे का नाम, वेरिएबल का नाम लिख दिया, कलर एक्सेस। ठीक है, इस तरह प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, Yes, sir. अच्छा, फिर कह रहा है कि यूजिंग वेरिएबल एज इंडिसेस। नॉर्मली हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे इंडेक्स का नंबर लिख रहे हैं, रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स। ठीक है, लेकिन हम इन वैल्यूज को किसी वेरिएबल में स्टोर करके भी शो ऑफ करवा सकते हैं वैल्यू फ्रॉम द एरे। कि हमने पहले 4 इंडेक्स को फर्स्ट में स्टोर कर दिया, ये आप देख लें कि 4 इंडेक्स को हमने फर्स्ट में स्टोर कर दिया, 3 इंडेक्स को सेकंड में स्टोर कर दिया, और उसके बाद यहाँ पे आउटपुट करवा लिया। हमने इंडेक्स नहीं लिखा, हमने फर्स्ट, यहाँ 4 है और यहाँ पे 3 है। तो इस पोजीशन में जो भी वैल्यू होगी वो डिस्प्ले कर देगा। ये दोनों एग्जांपल समझ में आ गई आपको? जी स्टूडेंट, ये एग्जांपल समझ में आ गई? ओके, अच्छा, जी स्टूडेंट, ये बताएं कि ये वाली एग्जांपल क्लियर है सबको? इज देयर एनी यस सर। कंफ्यूजन? नो। No, sir. ओके, सारी नाम एक्सप्लेन करें, इस एग्जांपल से क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है?
एग्जाम्पल वन जो नीचे है। Sir, this shows that we can store the values in variables and use them to display an output. इंडेक्स वैल्यू, वी कैन स्टोर इंडेक्स वैल्यू इन अ वेरिएबल। ठीक है, हम इंडेक्स की वैल्यू को वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद वहां से डिस्प्ले करवा सकते हैं डेटा। इसका मतलब ये है। ये पॉइंट सबको क्लियर है? Yes, sir. ओके। अब देखें, अब एक और एग्जांपल, एग्जांपल टू, कि आप रन टाइम पे भी इंडेक्स की वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे यूजर प्रॉम्प्ट कह रहे हैं इंटर द डायमेंशन वन। डायमेंशन वन का मतलब इंडेक्स वन। ठीक है, इनपुट इंडेक्स वन, ये मैंने इंडेक्स वन के नाम से वेरिएबल ले लिया। यहाँ पे मैं इंडेक्स वैल्यू फर्स्ट कर मैंने 4 बताया। फिर कह रहे हैं आउटपुट इंटर डायमेंशन टू, यहाँ पे मैंने फर्स्ट करे बताया 3। तो फोर्थ रो कह लें या फोर्थ कॉलम कह लें, अगर मैं इसको कॉलम समझता हूँ फिर ये रो होगा। तो फोर्थ कॉलम रो 3 पे जो वैल्यू होगी, और फिर मैंने यहाँ पे ये क्या करेगा, जो आपने इंडेक्स वैल्यू दी है, ये एरे, एरे का नाम है, वहाँ पे उस पोजीशन पे जो वैल्यू होगी वो डेटा के नाम वेरिएबल में स्टोर कर देगा, और फिर मैं इसको प्रिंट करवा लूंगा, काइंड ऑफ दैट। यानी मैं रन टाइम पे भी इंडेक्स की वैल्यू डिफाइन कर सकता हूँ, प्रिंट डेटा। जी स्टूडेंट, ये पॉइंट सबको क्लियर है? एनी कंफ्यूजन? No, sir. मूसा आप बताएं, नौफिल, इब्राहिम, इज देयर एनी कंफ्यूजन? Yes. No, sir. अब यहाँ पे ये दिया हुआ है कि यूजिंग आइट्रेशन टू रीड एंड राइट डेटा। यानी आइट्रेशन का मतलब है कि लूप्स यूज होगा। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है ड्यू टू द टू डायमेंशन, यानी टू इंडेक्स, यू नीड टू you need two nested loop to read through all the data elements. So if you think about the table again, one loop goes through the column and one loop goes through the rows। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे अब जैसे ये पूरा एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है। अब कह रहे थे फर्स्ट लूप विल चेक रो वन, तो ये रो वन है, ये रो टू है, और ये रो थ्री है। और कह रहे थे कॉलम विल चेंज फ्रॉम 0 1 2 3 4। तो ये कॉलम्स है 1 2 3 4 5, 5 कॉलम। तो रो 0 पे रहते हुए 5 टाइम आइटरेशन परफॉर्म होगी रिगार्डिंग कॉलम। जब 5 टाइम आइटरेशन कंप्लीट हो जाएगी फिर रो चेंज होगी। तो फर्स्ट रो विल चेक रो टू, ठीक है। द कॉलम विल चेंज फ्रॉम 0 1 2 3 4, द रो विल स्टे द सेम एट 1। अब ये कह रहा है रो सेम रहेगी, कॉलम चेंज होते रहेंगे, आइटरेट ओवर होते रहेंगे, फिर रो नंबर चेंज होगा। सब कोई पॉइंट क्लियर है? यहाँ पे Yes, किसी sir. कोई कंफ्यूजन? No. अच्छा, यहाँ पे एग्जांपल एक दी हुई, ये पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ, इट इज बेस्ट टू यूज काउंट कंट्रोल लूप टू गो थ्रू द एरे। काउंट कंट्रोल का मतलब फॉर लूप होता है, ठीक है। फॉर लूप का दूसरा नाम है काउंट कंट्रोल लूप। अब जैसे लिखा है फॉर रो फर्स्ट इंडेक्स टू लास्ट इंडेक्स, फॉर कॉलम फर्स्ट इंडेक्स टू लास्ट इंडेक्स। यहाँ पे आपका कोड आएगा जो भी आपने राइट किया होगा, नेक्स्ट रो नेक्स्ट काउंट। ठीक है, ये नेक्स्ट रो क्या होता है, इंक्रीमेंट करने के लिए होता है। अगर आपको याद हो जब हमने लूप पढ़ा था, ये नेक्स्ट काउंट क्या होता है, ये यहाँ पे बेसिकली एक चीज, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे रो नहीं आएगा, यहाँ पे कॉलम आएगा। ठीक है, यहाँ पे रो नहीं आएगा, कॉलम आएगा, क्योंकि Yes, sir. और यहाँ पे रो आएगा। ठीक है, नेक्स्ट रो। तो नेक्स्ट कॉलम लिखने का मतलब है कि जो हम वेरिएबल लूप के साथ यूज करते हैं वही इंक्रीमेंट करने के लिए यहाँ पे यूज होगा। तो नेक्स्ट कॉलम, अच्छा अब ये क्या करेगा, कॉलम को इंक्रीमेंट करेगा, यानी 0 से कॉलम 1 पे जाएगा, फिर 2, 0 से 1 पे जाएगा, 1 से 2 पे जाएगा, 2 से 3 पे जाएगा, और 3 से 4 पे जाएगा। जब ये आइटरेशन कंप्लीट हो जाएगी फिर रो नंबर चेंज होगा, क्योंकि रो 0 पे ये 5 कॉलम पहले रीड होंगे, इनपुट होंगे या आउटपुट होंगे वट, और उसके बाद रो नंबर चेंज होगा। ये चीज़ माइंड में रखिएगा कि नेस्टेड लूप यहाँ पे कैसे काम कर रहे हैं। फिर रो वन पे, Okay, sir. हाँ ठीक है, आउटर लूप रो 2 पे चला, रो 1 पे जाएगा, फिर 5 टाइम ये इनर लूप चलेगा। फिर जब ये आइटरेशन कंप्लीट हो जाएगी कॉलम की, फिर रो 2 पे आ जाएगा, यानी थर्ड टाइम लूप पे चलाएगा। तो इस तरह इसकी वर्किंग है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने सूडो कोड दिया हुआ है कि वो जो पिछला टेबल दिया तो उसको, उसका सूडो कोड ये इस तरह राइट होगा, फॉर रो 0 to 2। ठीक है, रो 0 पे रहते हुए ये पर कॉलम 0 to 9 टाइम चलेगा। ठीक है, आउटपुट करता जाएगा एवरी रो ऑफ एवरी कॉलम। ठीक है, रो 0 पे 0 to 9 कॉलम जो भी वैल्यूज आएंगी वो यहाँ पे डिस्प्ले करता जा जाएगा।
अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, जिस तरह इनपुट कराने के लिए हमें लूप चाहिए, उसी तरह हमें आउटपुट कराने के लिए भी लूप चाहिए, उतने ही टाइम चाहिए होगा। तो यहाँ पे अगेन मिस्टेक है कि इसको आपने अ, ये रो नहीं है, ये कॉलम है, ठीक है, नेक्स्ट कॉलम, और ये बेसिकली रो है। इसको आपने करेक्ट कर लेना है। ओके सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट अ 2 डायमेंशन एरे ऑफ टाइप स्ट्रिंग विथ 50 रोज एंड 25 कॉलम एंड इनिशियलाइज ऑल द एलिमेंट। क्या ये सब लोग कर सकते हैं? कैन यू ट्राई? यस सर। जस्ट ट्राई Yes, इट। sir. आपके पास 3 मिनट्स हैं, 3 मिनट्स के अंदर ट्राई करें, जितना भी आपको आता है उतना करें, और जूम चैट पे राइट करें। यू हैव 2 और 3 मिनट्स। सर व्हाट इज द नेम ऑफ द एरे? एरे का नाम आप रख लें, क्या कहते हैं, स्ट्रिंग एरे कर दें, स्ट्रिंग एरे, ओके। ठीक। Sir, we did the same question yesterday. I have it done in my register. Yeah, you can do it again because Okay. some students were absent. Okay, okay. Are done. Yes, good. Little change required, but almost same. Almost is right. Musa and Ibrahim, are you doing that? Yes, sir.
शुड एक्सप्लेन? तो रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट ठीक है। Sir, I have a question. यस। When the question says that we have to initialize all the elements, how do we know कि empty string से करना है? हाँ, वो असल में क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट है। वो Okay. मेंशन होगा कि आपको एरे इनिशियलाइज करना है, वो किस कौन सी वैल्यू, जीरो इनिशियलाइज करना है, एम्प्टी स्ट्रिंग से करना है, या किसी और वैल्यू से करना है, Okay, sir. ये Okay. मेंशन होगा। Okay. ओके, ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मूसा आपने कर लिया? नाफिल आपने किया कुछ? ओके, आई एम गोइंग टू डिस्कस। नो सी हियर, सब लोग अपने क्या नाम है, इसको करेक्ट कर लें। सबसे पहले आपने डिक्लेयर लिखना है, फिर आपने ब्लैंक एरे या स्ट्रिंग एरे जो भी आपने लिखा है, नेम लिटिल रेलिवेंट होना चाहिए। फिर आपने कॉलन, फिर एरे। यहाँ पे आपने ये रो नंबर ऑफ 50 थी तो 1:50 या 0 to 49 कर ले। और ये नंबर ऑफ कॉलम है 1 to 25 या 0 to 25 कर सकते हैं। दैट इज राइट, ऑफ स्ट्रिंग होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक सबको Okay, क्लियर sir. है? ये पॉइंट क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके। Okay. ओके, फिर हमने अरीबा आप अपना करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है? इब्राहिम, ओके। सब लोग अपना अपना जो प्रोग्राम है वो करेक्ट कर लें। फिर आपने आउटर लूप डिफाइन करना है फॉर रो इंडेक्स। यहाँ पे इक्वल भी आ सकता है या एरो भी आ सकता है, फ्रॉम भी आ सकता है, 1 to 50, वट एवर रेंज जो यहाँ पे रेंज होगी वही यहाँ पे होगी। ठीक है, रो की जो रेंज आपने यहाँ बताई होगी वही आपने आउटर लूप में बतानी है। अच्छा, और जो कॉलम की रेंज होगी वो आपने इनर लूप में बतानी है। पर कॉलम इंडेक्स तो यानी यहाँ पे वेरिएबल नेम कुछ भी रख सकते हैं, रो इंडेक्स रख लें या रो रख लें, आई है, जे है, वेरिएबल नेम इट्स अप टू यू। और फ्रॉम 1 to 50 या 0 to 25 4 लिखेंगे। यहाँ पे एरे का नाम लिखेंगे, यहाँ पे पोजीशन नंबर देंगे, जो भी आपने यहाँ पे रो इंडेक्स जो आपने यहाँ पे लिखा होगा वही नेम यहाँ पे आएगा, और जो आपने यहाँ लिखा होगा वो कॉमन लगा के यहाँ पे लिखो, और इक्वल इक्वल आएगा या एरो आएगा। ठीक है, और एम्प्टी स्ट्रिंग को असाइन कर दो। तो मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स आर राइट। ठीक है, लिटिल जो चेंज था आप उसको करेक्ट कर ले। ठीक है, नौफिल ये क्लियर हुआ आपको? यस नौफिल? Yes, sir. Sir, can we leave it is equals to और फिर आगे empty string, or do we have to write initialize with empty string? वो आगे statement लिखनी है? ये वाला ये कमेंट है, ये है कमेंट। अच्छा, ये Okay. जो डबल लाइन लिखा होता है Okay. ना, इसको कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन। तो डबल लाइन का मतलब होता है आपने इसको एक्सप्लेन किया है कि लाइन ऑफ कोड आपने क्यों लिखा है। Okay, sir. ठीक है, आप जैसे जो जितने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउस है वो एवरी लाइन पे कमेंट लिखते हैं, एवरी लाइन यहाँ पे लिख के बताते हैं कि, या हैश डालते हैं। प्रोग्राम जैसे पाइथन करेंगे ना तो वहाँ पे हैश होता है, तो हम हैश पुटअप करके इसके आगे अपनी डिस्क्रिप्शन लग, यानी यू कैन राइट द डिस्क्रिप्शन कि वाई यू हैव, आपने इसको 1 से क्यों स्टार्ट किया, 50 से क्यों एंड किया, ये आपको यहाँ पे लिखना होता है ना। यू हैव टू Okay, sir. डिस्क्राइब ईच लाइन ऑफ कोड। इसको भी आपने एक्सप्लेन करना होता है कि आपने क्यों डिक्लेयर किया। ठीक है, अच्छा, अब ये आ रहा है सर्च अ 2D एरे विथ 50 एलिमेंट बाय 100 एलिमेंट्स फॉर द वैल्यू इनपुट बाय द यूजर। अब हमने एरे में से वैल्यू सर्च करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे इफ कंडीशन को हम यूज करेंगे। यानी एक एरे है जिसमें 50 एलिमेंट बाय 100, यानी 50 to 100 का लें तो कितना हो जाएगा, 5000 एलिमेंट हो जाएंगे ना, फॉर द वैल्यू इनपुट बाय द यूजर। अब 5000 वैल्यू को हम स्क्रॉल नहीं कर सकते, वन बाय वन सर्च नहीं कर सकते, हमें इफ कंडीशन को यूज करते हुए आइटम को सर्च करना होगा। ये प्रॉब्लम सबको समझ में आ गई? Yes, sir. इसको आप सॉल्व कर सकते हैं या शुड आई डिस्कस? सर डिस्कस कर लें। ठीक है,
अच्छा, ये थोड़ा सा मतलब लेंदी है। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है वैल्यू टू फाइंड, ठीक है। यानी वही जिस तरह चूंकि इसमें जो सर्चिंग का जो एरे होता है, सर्चिंग सर्चिंग बेस का जो प्रोग्राम होगा, उसके अंदर बेसिकली होता है कि हम अज्यूम करते हैं कि ये एरे पहले से डिक्लेयर्ड है और उसमें वैल्यू सब स्टोर्ड है, ठीक है, उसमें सब वैल्यू स्टोर्ड है। तो हमारा प्रोग्राम बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होगा, काइंड ऑफ दैट, ठीक है, क्योंकि हमने सर्च करना है। हमने क्या करना है? सर्च सर्च करना है। करना है। तो यहाँ पे आपने यूजर प्रॉम्प्ट देना है, प्रॉम्प्ट यूजर टू इनपुट द वैल्यू टू सर्च फॉर। देखिए यूजर गाइडेंस आ गई, यहाँ पे कमेंट आ गई है कि आपने यहाँ पे ये वाला लाइन, ये दो लाइनें क्यों लिखी हैं। ये हमने इसलिए लिखी है कि आपने यस यूजर, सर। हाँ, यूजर को प्रॉम्प्ट करना है कि वो यहाँ पे इनपुट करे जिस वैल्यू को उसने सर्च करना है। तो आउटपुट ये प्रिंटिंग कमांड है, एंटर द वैल्यू टू फाइंड, ये यूजर के सामने मैसेज आ रहा होगा, ठीक है। और इनपुट कमांड देंगे वैल्यू टू फाइंड, वैल्यू टू फाइंड। तो यहाँ पे वो आपसे इनपुट लेगा। अब ये बता रहा है सर्च थ्रू द एरे। अब आपने एरे को सर्च करना है, क्योंकि ये 2D एरे तो इसमें नेस्टेड लूप यूज होगा। तो सबसे पहले फॉर रो, अच्छा मैंने इसको थोड़ा मिनिमम मिनिमम कर दिया है, वहाँ पे 50 था ना, ताकि हम इसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो मैंने इसकी जो आइट्रेशन है वो रो कर दी है। यानी वहाँ पे 50 था तो मैंने 2 कर दिया, वहाँ पे वो 25 था इसको, नहीं वहाँ पे 50 था तो 2 कर दिया, 100 था तो मैंने 3 कर दिया। ओके सर। अच्छा, अब फॉर रो 1 to 2, यानी रो 1 to 2 ही सर्च करेगा, रो 1 पे रहते हुए लूप थ्रू रो 2 rows स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो रो 1 से स्टार्ट करेगा, ठीक है, रो 1 पे यानी स्टार्ट होगा, फिर ये जाएगा कॉलम की तरफ, इनर लूप की तरफ, जहाँ पे लिखा है कॉलम 1 to 3। तो कॉलम 1 पहले तो इस पोजीशन पे ये सर्च करेगा कि कोई वैल्यू जो यहाँ पे इनपुट की है वो वहाँ पे एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, ठीक है। तो ये हम इसके लिए हम इफ कंडीशन यूज करेंगे। इफ वैल्यू, वैल्यूज एरे का नाम है, ठीक है, रो कामा रो कॉलम। तो आप इस तरह इंडेक्स फॉर्म में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप इस तरह अलग अलग भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। इक्वल वैल्यू ओके टू सर। फाइंड, इक्वल वैल्यू टू फाइंड, जो भी वैल्यू आपने फर्ज की, मैंने यहाँ पे एक वैल्यू पड़ी हुई 20, ये 20, इसको मैंने सर्च करना है। तो मैंने यहाँ पे इनपुट किया 20। तो अब 1, 1 पे अज्यूम कर रहे हैं 10 पड़ा हुआ है, ठीक है ना, 1, 1 पे 10 पड़ा हुआ है। तो 1, 1 पे 10 रखा हुआ है, 10 = 20। तो ये हम मैच करेगा इफ वैल्यू ऑफ रो एंड कॉलम इक्वल वैल्यू, तो ये आउटपुट शो करेगा फाउंड इट एट रो प्लस, ये प्लस कॉन्केटिनेट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे रो नंबर आ रहा होगा प्लस ये कॉन्टेंट। अच्छा, कॉन्केटिनेट का मतलब होता है कि दो स्ट्रिंग को अगर आपने ज्वाइन करना है और एज ए मर्ज करके शो करना है, एंड कॉलम, तो हम ये प्लस का साइन यूज करते हैं, अगेन प्लस, और ये कॉलम। अब कॉलम का मतलब क्या होगा कि ये आपको कॉलम भी बताएगा किस रो और किस कॉलम पे ये बेसिकली 20 पड़ा हुआ है। लेकिन फर्स्ट आइट्रेशन में बेसिकली इसको 20 नहीं मिलेगा। अच्छा, जैसे ही अगर उसको रिक्वायर्ड फर्ज कर ले कि 20 इसको मिल जाता है, तो ये मैं इसको ब्रेक कर देगा, एग्जिट द लूप वन द वैल्यू इज फाउंड। अदरवाइज क्या होगा, वो पूरे एरे को सर्च करेगा, तो इसमें क्या होता है, टाइम कंज्यूम होगा। अगर आप ब्रेक नहीं लगाते हैं वो सर्च करता रहेगा, इवन फाउंड होने के बावजूद वो सर्च करता रहेगा। तो हमने इसको ब्रेक करना है। तो अगर इसको मिल जाता है तो एंड हो जाएगा ये, अगर नहीं मिलता तो नेक्स्ट कॉलम पे जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम का मतलब है कि वो 3 कॉलम को सर्च करेगा। यानी हमने यहाँ पे 1 to 3 दिया, पूरे रो 1 पे रहते हुए 3 कॉलम को सर्च करेगा, जहाँ पे भी उसको वैल्यू मिलेगी वहाँ पे ये मैसेज शो कर देगा कि फाउंड इट एट रो, रो 1 है और कॉलम 2 पे ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। अगर उसको नहीं मिलता तो कॉलम से बाहर आएगा, नेक्स्ट रो पे जाएगा। तो यहाँ पे रो 2, यानी 2 रो 2 पे चला जाएगा। तो 2 फिर ये वैल्यू सर्च करेगा 2, 1, फिर सर्च करेगा 2, 2, फिर सर्च करेगा 2, 3। तो ये दिस नंबर ऑफ टाइम सेकंड कॉलम में और सेकंड रो पे 3 कॉलम को सर्च करेगा, तो जहां भी वैल्यू होगी वहां से ये एग्जिट कर जाएगा। ये पॉइंट समझ में आया सबको, ये वर्किंग कैसे हो रही है? यस सर। यस सर, बट लाइक ये प्लस वाली चीज समझ नहीं आई। हाँ, प्लस का मतलब होता है कॉन्कैटिनेट करना। देखिए यहाँ पे लिखा है, जैसे मैं एक सेकंड शो करता हूँ यहाँ पे, नहीं, एक सेकंड, अगर देखिए, हम अलग अलग से आउटपुट करते हैं रो का और कॉलम का, तो फिर। मैं एक सेकंड पहले मैं बताऊँ। देखिए पहले आपकी जो स्क्रीन है ना, उस पर मैसेज लिखा होगा फाउंड इट एट रो। अब ये प्लस का मतलब क्या हुआ? प्लस का मतलब कि यहाँ पे हमने ये कौन सी रो पे रखा हुआ रखी हुई वैल्यू 21, 2 पे ना, तो ये लिखा गया इस, यानी यहाँ पे रो पे आ गया 1 आ जाएगा, ठीक है। प्लस
प्लस यानी प्लस क्या कर रहा है, ये दो स्ट्रिंग को आपस में ज्वाइन कर रहा है। वन, फिर एंड लिखा आएगा, फिर कॉलम, कॉलम कौन सा है, टू, वन एंड टू, फिर टू, सॉरी टू यहाँ पे आएगा, वन एंड रो वन एंड कॉलम टू, ऐसे लिखा आएगा। फाउंड इट एट रो ओके वन सर। एंड कॉलम टू। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ये तो ये लिखा आएगा आपके सामने, स्क्रीन पर मैसेज आएगा कि आपने जो वैल्यू फाइंड करनी है वो इस रो पे है और इस कॉलम पे है, सो दैट इट इज इजियर। ठीक है। और जब ये लूप से यस बाहर सर। आएगा, अब जब लूप से बाहर आएगा, इस मैसेज आएगा आउटपुट वैल्यू नॉट फाउंड, यानी किसी भी रो पे, किसी भी कॉलम पे जो वैल्यू आपने स्पेसिफाई की है वो कहीं पे एग्जिस्ट कर नहीं कर रही। ये पॉइंट सबको क्लियर है? जी मानिया, यस आप, सर। जी मानिया आप बताएं, ये क्लियर है? इब्राहिम आप बताएं। Yes, sir. ओके, मानिया मैसेज चैट पे, जूम चैट पे मैसेज करें आंसर पे। मूसा आपको क्लियर है? नौफिल, जी नौफिल। Yes, sir. Yes, sir. ओके, Sir, can you show the question again so I मैं, can take the screenshot? ओके, ये सब लोग स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, ठीक है, स्क्रीनशॉट। Done, sir. ओके, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लें ये वाला, और उसके बाद अगर ये ले लिया तो ठीक है, और उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लें। Done. ओके, And ये इसका समराइज बेसिकली कोड है, वही कोड है लेकिन समराइज वे में लिखा हुआ है, ठीक है। आउटपुट, इंटर नंबर टू सर्च फॉर, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि जब आप कोई प्रोग्राम एरे में से कुछ सर्च करने को आ जाए तो फिर एरे डिक्लेयर नहीं करते। इनपुट सर्च वैल्यू, ये वहाँ पे हमने वैल्यू टू फाउंड था, यहाँ पे सर्च वैल्यू फॉर रो 0 to 49 एंड फॉर कॉलम 0 to 99, ठीक है। इफ डेटा sir, एरे, एक दफा क्वेश्चन दिखाओ. हाँ मैं दिखाया था, ये आंसर उसी कोड का है जो हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये। Okay. ठीक है, अब आप ये देखें, ठीक है, रो है 0 to 49 50 टाइम, कॉलम है 0 to 49। अब देखें, जीरो रो पे रहते हैं, मैंने शॉर्ट इसलिए कहता है समझाने में आसान, कि जीरो रो पे रहते हुए आपका कॉलम चेंज होता रहेगा, जीरो रो जीरो कॉलम, तो ये जीरो रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। एवरी कॉलम को यानी 100 टाइम चेक करेगा कि जो वैल्यू आप सर्च करना चाह रहे हैं क्या वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, ठीक है, वो इस कंडीशन के थ्रू करेगा। देन आउटपुट फाउंड इट एट, तो प्लस का साइन भी यूज करते हैं, एम परसेंट का साइन भी यूज करते हैं, कॉनकैटिनेट, इसको हम कहते हैं कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट का मतलब होता है दो स्ट्रिंग को आपस में ज्वाइन करना, कॉनकैटिनेट। इसके लिए हम प्लस का साइन भी यूज करते हैं, एम परसेंट का साइन भी यूज करते हैं। नॉर्मली सूडो कोड के अंदर हम एम परसेंट का साइन यूज करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। प्लस का पाइथन में यूज करते हैं, हर लैंग्वेज का अपना अपना वो होता है। तो यहाँ पे आपने एम परसेंट यूज करना है टू ज्वाइन टू स्ट्रिंग, क्योंकि फाउंड एट पूरी स्ट्रिंग है, यहाँ पे वैल्यू आ रही होगी, फिर ये ब्लैंक शो होगा, ठीक है, कॉलम की वैल्यू आ रही होगी और रो की वैल्यू होगी, तो ये बेसिकली ऑल स्ट्रिंग को आपस में ज्वाइन करेगा। ये क्लियर है? Yes, sir. ओके, अब जरा इसको देखें, find and output the total of all element in the each of the first dimension in an array of 10 element by 15 element, यानी 10 by 15 का एरे बनेगा। इसका क्या मतलब हुआ? There are 10 rows and और 15 15 columns. 15 कॉलम, ठीक है। इसको पहले डिक्लेयर करें, इसका पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लें। Done.
अब ये देखिए, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ था कि वो एरे ऑलरेडी डिक्लेयर होगा जिसमें से वैल्यू सर्च करनी होगी। तो हमने पहले लिख दिया फॉर रो 0 to 9। जब भी आपने टोटल करवाना हो तो टोटल के नाम, टोटल या सब के नाम से एक वेरिएबल लेंगे, उसको इनिशियलाइज बाय 0 करना है आपने। इनिशियलाइज बाय 0 करना है क्योंकि हमने टोटल करना है, तो 0+ होगा। तो नंबर ऑफ रोज 10 है। 0 रो पे रहते हुए ये सर्च करेगा एवरी कॉलम 0 to 15 कॉलम। फिर ये इनर लूप आ गया पर कॉलम 0 to 15। अब याद रखिएगा 0 रो 0 कॉलम। फिर नेक्स्ट सर्च करेगा 0 रो फर्स्ट कॉलम। फिर नेक्स्ट सर्च करेगा 0 रो सेकंड कॉलम। इस तरह ये 14 यानी 15 कॉलम तक सर्च करेगा वैल्यू को। तो सॉरी, सर्च नहीं, यानी टोटल करवाना हमने यहाँ पे। तो अब यहाँ पे इनर लूप में जब आएगा, तो जब आपने फर्ज करें कि वैल्यू इनपुट करवानी है, जो भी वैल्यू इसके अंदर आ रही होगी। अब इस एरे में वैल्यूज पड़ी हुई है, ऑलरेडी एक एरे बना हुआ है, इसमें एरे वैल्यूज पड़ी हुई है। यहाँ पे 0 रो 0 कॉलम, एरे दी एरे एरे का नाम है। यहाँ पे जो भी वैल्यू पड़ी हुई है टोटल, तो 0+, टोटल की अभी इनिशियल 0 है। तो इस पोजीशन पे जो फर्ज करें 40 पड़ा हुआ है, तो 0+40 तो टोटल में 40 आ जाएगा। ठीक है। फिर ये नेक्स्ट कॉलम पे जाएगा, यानी इस कॉलम पे जो वैल्यू पड़ी होगी वो इसमें टोटल करता जाएगा। तो 15 टाइम ये टोटल करेगा, उसके बाद रो चेंज होगी। तो ये आउटपुट करेगा, फिर इस पर इंडेक्स, ये आउटपुट करेगा इंडेक्स। ठीक है। M%रो, M% हैज द टोटल, M%टोटल। ठीक है। और Yes. यहाँ पे, हाँ, तो ये बेसिकली आपको टोटल शो करेगा कि रो 0 पे, ठीक है, एट 0 रो इट विल शो टोटल ऑफ 15 कॉलम्स। एट 0 रो टोटल ऑफ 15 कॉलम ये आपको शो करेगा। ठीक है। आउटपुट इंडेक्स, ठीक है, यहाँ पे रो का वैल्यू आएगी 0 रो हैज द टोटल M% ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे जो भी टोटल होगा 15 कॉलम का टोटल, फर्ज करें 2000 आ गया। ठीक है। तो 2000 शो करेगा। यहाँ पे क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। किसी को यहाँ पे कोई कंफ्यूजन? एनीबडी कैन आस्क। जी स्टूडेंट, एनी कंफ्यूजन? No, sir. ओके, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है। जी स्टूडेंट, ये काफ़ी है आज के लिए। Yes, sir. ओके, कल फिर कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। Okay, sir. ओके, Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़।